तो मेरे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल 555 न्यूज में। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी हैं अयोध्या नगरी के हनुमानगढ़ी के नज़दीक और यहाँ से राम की पैड़ी बहुत नज़दीक है। अभी हम कुछ देर में आपको सरयू जी के किनारे आरती का भी दृश्य दिखाएंगे। लेकिन यूपी का चुनावी माहौल जो है अभी गर्म है, ताज़ा चुनाव का माहौल चल रहा है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं अपनी एक चोटी लगा करके जनता के बीच में जा रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बलिया जिले से ही आज अयोध्या तक 800 किलोमीटर का यात्रा भी मैं दिखा चुका हूं और आगे अभी 4200 किलोमीटर का यात्रा बाकी है। उसके आधार पे आप यूपी के चुनाव के रिजल्ट का आकलन भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और ये सारे लोग जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और नहीं भी करते हैं तो जनता है, इनका अपना विचार है और इन्हीं के विचार दिखाना हमारा आपके लिए जरूरी है, हमारा पहला लक्ष्य भी है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, कुछ युवा हैं। सबसे पहले आज की राजनीति जो है पूर्णतः युवाओं पर आधारित है। अगर जिस राज्य का युवा जग गया फिर वहाँ की राजनीति में किसी तरह की डाल मटोल तोड़ भाग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं युवाओं से। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। किस क्लास में पढ़ते हैं? आप एक चीज बताइए, आज की सरकार है और 5 साल पहले की सरकार है, इन दोनों सरकारों में आपने एक युवा होने के नाते ऐसे तो आपने समाजवादी पार्टी का झंडा लिया हुआ है तो ये तो दिख रहा है कि चलिए आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट करते हैं तो आपके पास कोई बेसिस है कि किस बेसिस पे आप जो है अखिलेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार पहले कुछ शब्दों में इसको ये 5 सालों में इस सरकार ने बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिला है युवाओं को, जिसके लिए महंगाई भी आप देख रहे हैं कितनी चरम सीमा में है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो आज के मतलब उसमें खा पी नहीं पा रहे हैं और महंगाई के साथ रोजगार भी नहीं है। इसीलिए हम लोग अपनी समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। और जो अखिलेश जी ने अयोध्या का विकास किया है उस 5 साल में योगी जी ने एक भी विकास अयोध्या में नहीं किया। बस यही बहुत एक स्थल है जहाँ पे वो आके 5 लाख दिया जला के अयोध्या की ओर बटोरते हैं। लेकिन अब की अयोध्या वाले सब कुल वो करेंगे खिलाफ, लेकिन अब की बात समाजवादी पार्टी की सरकार अयोध्या में पूरे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ये युवा है और इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे अयोध्या में कुछ भी ऐसा विकास नहीं किया है जिससे जनता पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़े। चलिए ये और भी एक हमारे बगल में युवा है। क्या नाम है आपका? आप बताइए हमको कि आज के 5 साल पहले आपकी माताएं बहनें घर से बाहर जाया करती थी, आज भी आपकी माताएं बहनें घर से बाहर जाया करती हैं। आपको क्या दोनों में कुछ अंतर लगता है? बहुत अच्छा। क्या? पहले ज़्यादा सुरक्षित, पहले ज़्यादा सुरक्षित, अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं। चलिए अब बताइए आप उनको कि बहुत जगह पे मैंने देखा कि यूपी के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत सारे लोगों ने नकारात्मक प्रभाव भी दिए हैं और हम अपने दर्शकों को दिखाने भी आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आया हूँ और उन बच्चों ने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूपी के शिक्षा व्यवस्था में कुछ ना कुछ सेंध है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा कि यूपी में काम है वो बात सही है? जी बिल्कुल, एकदम सही। और क्या क्या बताइए क्यों सही? यूपी में केवल योगी सरकार ने इस 5 सालों में छात्र विरोधी, किसान विरोधी की आवाज़ नहीं सुनी। छात्रों की हमेशा लाठी बचाने का काम किया। जब छात्र अपने हक के लिए लड़ने गए उनसे लाठी मारने की बात की है और कुछ नहीं। जैसा कि अभी आप प्रयागराज में देख रहे थे, छात्रों को केवल लाठियों से मारा गया है। उनकी आवाज़ों को सुनने का कोई काम नहीं किया। अगर छात्रों की आवाज़ सुनने का काम किसी ने किया तो सिर्फ अखिलेश यादव जी ने किया। और लाठी और बुलडोजर के बारे में क्या कहना? लाठी और बुलडोजर बस चला जाएगा, अब चला जाए बस एकदम पूरा विश्वास है। बिल्कुल। चलिए तो देखिए हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और सबसे पहले हम सर का परिचय जानते हैं क्योंकि हम लोग नए हैं यहाँ के और यहाँ के क्षेत्रीय राजनीति से हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छा है कि हम क्षेत्रीय राजनीति से नहीं जुड़े हैं तो किसी को नहीं पहचानते हैं। जो सामने आ रहे हैं उनके मत को दिखाते जा रहे हैं, आकलन करना हमारे दर्शकों का काम है। तो सबसे पहले देखिए हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध नेता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर एक बार अपना परिचय दें। मैं राम बख्श यादव थानाचार्य हूँ और समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव। मतलब आप शिक्षक और चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 10 साल तक मैं भी शिक्षक का काम किया और यहाँ से जो है अब एक शिक्षक होने के नाते आप सीधे सीधे यही बता दीजिए कि आप जो पहले स्कूल चलाते थे और आज जो स्कूल चलाते हैं उन सिस्टम्स में कोई बदलाव आए हैं और अगर आए भी हैं तो वो नकारात्मक है या सकारात्मक? देखिए
उत्तर प्रदेश में शिक्षा को अगर बढ़ाने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया है। प्राथमिक विद्यालय पहले इतने जर्जर थे, बच्चों को बैठने की जगह नहीं थी, विद्यालय की ना तो पुताई थी, ना तो विद्यालय में बैठने की जगह था, ना कापी और किताब थी। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, बच्चों को भोजन की व्यवस्था, बच्चों को परिधान की व्यवस्था, बच्चों को जूते की व्यवस्था, बच्चों को किताब और कापी की व्यवस्था और बच्चों को दूध और फल देने की व्यवस्था ये अखिलेश यादव ने किया। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारत देश में थी, उन्होंने पेंशन को समाप्त कर दिया था। और अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में है हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में मैं पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करूँगा। और ये भी कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या में जितने भी टैक्स भारतीय जनता पार्टी लगा रखी है, आज नगर निगम हो गया है। जो 500 रुपये कर आता था वो 45,000 करा गए हैं, जबकि अभी महानगर हुए 2 साल हुआ, सुविधा कुछ नहीं है, सुविधा के नाम पर 0 है और 50 गुना कर गया है। अखिलेश यादव ने कहा इस पर आप लोग का मुख्य मुद्दा क्या है? जैसे कहने का मतलब है कि इस बार का जो चुनाव है, आप जनता को जो सबसे मुख्य मुद्दे हैं जिससे सीधे जो है जनता प्रभावित हो रही है, सीधे प्रभावित हो रही है, उसके बारे में हमारा मुख्य मुद्दा है नौजवानों को रोजगार देना, किसानों के उपज का सही दाम देना और जो पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी के साथ हैं, जानवर हैं, खेती को चल जा रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसा भी देखा जा रहा है कि यूपी में पुलिस जो है एक तरह से जनता की तरफ से भी कुछ लोगों से भी आया है हमारे पास कि पुलिस निरंकुश होते जा रही है, क्या डिक्टेटरशिप होती है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार में जितना होमगार्ड से लेकर के डीजीपी तक भ्रष्टाचार, लूट, डकैती करवाई है, वो किसी से छिपा नहीं है। युवाओं अगर अपनी नौकरी मांग रहा है, हमें एक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार हमारे संविधान में अंगीकृत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर युवा नौकरी मांगने के लिए गया तो युवा को दौड़ा करके उनके ऊपर लाठियां चलाई। अभी बिहार में आपने देखा कि आरआरबी और एनटीपीसी के साथ क्या हुआ। और एक यूट्यूबर है, शायद आज उनको पूरा भारत जानता है, खान सर को, और उन्होंने जब आवाज उठाई तो उन पर FIR कर दिया। अब बताइए कि अगर कोई टीचर शिक्षा देने की बात करता है और जहाँ तक बीजेपी की सरकार बिहार में भी मर, अभी तो मर जाए तो हम एक ही तरह से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे जो है एक नया फरमान आया है कि टीचर लोगों पढ़ाना छोड़ करके और शराब कौन पी रहा है उसकी देखभाल करें। तो अब बताइए कि टीचरों का काम पढ़ाना है कि शराबियों को ढूंढना है। अब इस बारे में यूपी की जनता से हम एक कमेंट लेना चाहते हैं कि बिहार सरकार सुन ले कि उनके इस फैसले की जगह हंसाई पूरे भारत में कैसे हो गई। देखिए, शिक्षक का काम है शिक्षा देना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके उनको अच्छा बना करके उनकी माता पिता के भावनाओं का कद्र करके उन्हें आगे बढ़ाना, चाहे वो IAS अफसर बने, चाहे PCS अफसर बने या एक अच्छा राजनेता बने, ये शिक्षक का काम है। जैसे सर आप भी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक रहा हूँ कुछ दिन, और ऐसा मैंने देखा है कि जब सुबह सुबह हम लोग स्कूल जाते हैं तो टीचर्स का माइंड फ्रेश होना चाहिए, जिससे वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है दे पाए। और जब टीचर ही फ्रेश नहीं रहेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तो बच्चों को क्या समझाएंगे। तो अगर उन टीचरों को जनगणना में, मतगणना में, शराब में और भी बहुत सारे कामों में, सर्वे में, ठेकेदारी में अगर उलझा दिया जाए तो क्या वो सही रूप से पढ़ाने का काम कर पाएंगे? नहीं, दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। जब शिक्षक स्वतंत्र होगा तो सही तरीके से खुल करके बच्चों को पढ़ाएगा और बच्चों को सही दिशा में देने का काम करेगा। या जो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो दबाव में काम गलत हो जाता है। अब योगी सरकार में शिक्षकों के ऊपर इतना दबाव है। अभी आज मैं विद्यालय में 8:30 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में था। अभी
वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। अध्यापकों को लगा दिया गया, सभी बच्चों को वैक्सीन घर से बनवा करके लगवाइए। विद्यालय खुलने का आदेश नहीं, विद्यालय आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया। एक चीज सबसे इसमें चौंकाने वाला, और वो चौंकाने वाले चीजों से आप सारी जनता भी हमें लगता है कि सहमत करेंगे। भाई ऐसा क्या इस कोरोना में है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ से भाग जाता है, और इलेक्शन जहाँ नहीं है वहाँ लॉकडाउन रहता है। भाई ये कोरोना कहीं इलेक्शन विरोधी या इलेक्शन का सपोर्टर तो नहीं है। अगर इलेक्शन का सपोर्टर है तभी तो जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ से भाग जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति और षड्यंत्र है। ये विपक्ष को कोरोना के नाम पर घर से निकलने नहीं देना चाहते हैं, और अपना जाकर के इनके गृह मंत्री घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, रैलियां और जुलूस कर रहे हैं। उन पर अंकुश नहीं लग रहा है। अगर विपक्ष बोलता है तो विपक्ष के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव डाला, इतना नंगा नाच किया कि पूरी तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने उन महिलाओं के पर्चे को हाथ से छीन लिया। अगर महिला ने अपने पर्चे को लेना, उनके दुपट्टे को खींच दिया गया, उनकी साड़ी को खींच दिया गया, उस महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जाने। तो दुशासन ने भी किया था, लेकिन उसके बाद परिणाम आया था साहब। ये काम जो है दुशासन ने भी किया था, और परिणाम जो है कुछ दिन के बाद सामने आ गया। तो नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको सताएगा, रिजल्ट खुद मिल जाएगा। इसलिए उसमें हम लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक मुद्दा जो महंगाई है यूपी में, इसमें मेरा एक निजी मत है, और मेरा ये निजी मत है महंगाई में कि अगर आपकी सैलरी 5,000 है तो किसी वस्तु की कीमत 50। अगर वो सैलरी 50,000 हो जाती है, तो अगर उस वस्तु का कीमत 500 रुपये भी हो जाता है, तो हमें नहीं लगता कि उसको महंगाई कहना चाहिए। सही कह रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार भारत देश में थी, गैस सिलेंडर 350-400 रुपये में मिल रहा था। ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को सिर पर रख करके धरना और प्रदर्शन दे रही थी। आज गैस 1005 का जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आज ध्यान नहीं है कि महंगाई कहाँ चलेगी। कड़वा तेल जो 40 और 45 रुपये लीटर बिक रहा था, आज 200 रुपये लीटर बिक रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। सब्जी आज 140 रुपये किलो परवल हो गई है, 160 रुपये किलो इस समय करेला बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही है। यही अमित शाह जी जब कांग्रेस की सरकार थी, महंगा हो गई थी सब्जी, तो सब्जी की माला पहन करके घूम रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं देगी। आपके यहाँ घोषित कैंडिडेट का नाम क्या है? सत्यनारायण पांडे यहाँ के हमारे प्रत्याशी है, और 5 साल इन्होंने पूरी तरीके से जनता के बीच में रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये झांसा दे करके लोगों को बदला करके वोट लेने का काम किया। लेकिन आज पूरी पब्लिक जान गई है, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता बंटवारा करने वाली नहीं है। जनता को शिक्षा चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, और लोगों को सम्मान और सम्मान चाहिए। आज योगी जी अयोध्या को पूरी तरीके से उजाड़ दे रहे हैं, विदेशियों को यहाँ बसाने का काम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया। यहाँ नए घाट पर जो गरीब थे उनकी गोमतियों को ढकेल दिया गया, और बुलडोजर से ढकेल करके उसको मशीन से दाब दिया गया। इस तरीके से अन्याय और अत्याचार हुआ, लोग खुद की आग पी रहे हैं। तो मतलब इसमें यूपी की जनता मन बना चुकी है कि इन चीजों का बदला लिया पूरी तरीके से। मैं कहता हूँ आप 10 तारीख को देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी। ये हमारी आवाज नहीं, ठीक है, पूरी जनता की आवाज है। चाहे प्रत्याशी के नाम पे जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए भाई। अखिलेश यादव पवन पांडे वोट नहीं रसगुल्ला है, बटन तुम्हारी कहाँ दबेगी, ना संघर्ष करो। लोगों का विचार क्या है ये तो आपने सुन लिया। चलिए कैमरा राकेश तिवारी के साथ राकेश कुमार पांडे ने ट्रिपल 5 में